नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। सूर्य इंसानी जिंदगी की हर तरह की परेशानी को दूर करने की बहुत ही शक्तिशाली, आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य की अगर आप पूजा करते हैं तो 9 के 9 ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। समस्या चाहे आपके स्वास्थ्य की हो, पर्सनल लाइफ की हो, तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सूर्य के शरण में आने से आप तमाम मुसीबतों से बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंस गए हैं, पितृदोष है, जिन लोगों का कोई सरकारी काम विभाग में अटका हुआ है या फिर आंखों की रोशनी घट रही है, तब सूर्य की आराधना करना आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कई बार क्या होता है, पेट की समस्या लगातार परेशान करती है। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, तब ऐसे में भी सूर्य की आराधना करने से आपको उत्तम फल मिलते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर हम जो विद्यार्थी हैं या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, आप एक सिंपल सा काम कीजिए। रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। आपके घर से जहाँ से भी दिखते हैं, खिड़की से, बालकनी से, छत से प्रणाम करें। 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। ये एक नियम बना लें। आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और वहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सूर्यदेव आपको सहारा देते हैं। अब सूर्यदेव की आराधना वैसे तो हर कोई करता है, प्रणाम तो हर कोई करता है, लेकिन जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, खासकर ज्येष्ठ की मास, अभी बैसाख का महीना ख़त्म हुआ है, अब ज्येष्ठ का महीना आया है। ज्येष्ठ का मास में धूप बहुत जोरों की होती है, कड़ाके की। तो इस महीने में सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल देना, ये अमोघ फल देता है। और इस महीने में आप अगर धर्मशास्त्रों की माने तो सूर्य की पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है, परेशानियां दूर होती है, आपके पाप खत्म हो जाते हैं जो जाने अनजाने आपसे हो चुका है। अगर आप रोज नहीं भी सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम तो कर ही सकते हैं, जल नहीं अर्पित कर सकते हैं, तो सिर्फ रविवार के दिन अगर आप सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो मान्यता है आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप रोज जल अर्पित करने से आपको मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि तांबे के लोटे में जल, एक चुटकी अक्षत, लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाए और अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जप किया जाए तो आपकी जो भी कामना है सूर्यदेव वो पूरी करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है, आपकी भक्ति बुद्धि बढ़ती है और भगवान सूर्य नारायण को धूप दीप दिखाकर दर्शन करें। और इस महीने में अगर पीने के पानी का दान करें तो आपको अचूक फल मिलते हैं। वैसे तो सूर्य को जल देने के समय आप एक छोटा सा मंत्र, खासकर जब आप किसी विशेष मनोकामना के लिए सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर कैसी भी समस्या है, स्वास्थ्य की, धन की, या फिर आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, दुश्मनों की भी समस्या है, उनसे भी मुक्ति पाने के लिए सूर्य को जल अर्पित करने के विधान है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको तो भगवान सूर्य को जरूर जल अर्पित करना चाहिए और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। आप नियम बना लें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, गायत्री मंत्र तो आपको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप खुद बोलकर बच्चों को सुनाइए कम से कम 27 बार रोज। इससे क्या होगा, आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। वैसे इस दिन बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन चलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सिंपल तरीके से जब आप सूर्य को जल अर्पित करें तो सूर्य का तांत्रिक मंत्र जप करने से आपके जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं। वैसे एक और आपको बात बता दें कि रविवार के दिन अदरक और सरसों का तेल भूलकर भी मत खाइए। कभी भूल चूक खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ना खाएं। और दूसरी बात, वैसे तो
रविवार के दिन बहुत सारी चीज़ों का पालन होते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कि सूर्य को जल देते समय आप तांत्रिक मंत्र कैसे बोलेंगे। सूर्य का मंत्र बोले, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकरः। इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। घूमेंगे कैसे? जैसे घड़ी घूमती है ठीक उसी प्रकार घूमिए। इसके बाद आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े होकर नमन कीजिए और वहीं पर खड़े खड़े 3 बार घूम जाइए। अगर आपको लगता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, बार बार जैसे कि पितृदोष के लक्षण होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होना, नौकरी रोजगार में समस्या होना, एक एक पैसे के लिए तड़सना, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां आना, या फिर आपके जीवन में उदासी आ जाना, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खुश नहीं हैं, ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। ऐसे में सूर्य को जल देते समय लोटे में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितृदेव शांत हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। जल अर्पित करने से जीवन में मान सम्मान मिलता है, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन से आप मजबूत होते हैं, अंदर से आपकी शक्ति आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा। ज्योतिष में इन चीज़ों का पालन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डालकर अर्पित करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं। जब जीवन में लगे कि कष्ट ज़्यादा हो रहा है, जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे, सभी ग्रह को प्रसन्न करने की बजाय अगर आप सिर्फ सूर्य की आराधना करें तो आपका भाग्य उदय होने लगता है। एक बात याद रखिएगा, रविवार के दिन लाल साग भुजा यानी जैसे मूढ़ी वगैरह होता है ना, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए और मसूर की दाल और मछली नहीं खाना चाहिए अगर आपको सूर्य को प्रबल करना है तो आज हमने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप अपने सूर्य को प्रबल करें। शत्रु विरोधी तंग करे तो लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें जल। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, अच्छी शिक्षा के लिए ब्लू कलर का जो इंक होता है वो डालकर जल अर्पित करें। और अगर कर्जों में फंसे हैं तो लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। तो इस तरह से आप अपनी मन्नत के अनुसार चीज़ें डालकर सूर्य को अर्पित करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।